जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये तो आप लोग जानते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो आप जानते हैं कि एफ वी और माइनस एफ ए कैसे लिखते हैं, ये आपको पता होगा, क्योंकि पिछला वीडियो में ये सब बतला चुके हैं कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे। चलिए, पहला प्रॉपर्टीज है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखेंगे क्या कि P1 यानी प्रॉपर्टीज वन आपको है ए टू वी एफ एक्स डी एक्स, और यह किसके इक्वल हो जाएगा? ये ध्यान दीजिएगा कि लिमिट सेम रहेगा। ए टू बी लिमिट रखेंगे, ये लोअर लिमिट और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। यहाँ देखिए कि एक्स है तो हम टी लिख देंगे, तो टी का फंक्शन तो टी का वेरिएबल भी होगा, क्योंकि जैसे एफ एक्स है तो यहाँ डी एक्स है, एफ टी है तो डी टी होगा, यानी टी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा कि एक एक करके हम लोग लाएंगे, लिखेंगे कि चूंकि एफ वी एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू निकाल लिया जाए, तो आप जानते हैं कि इतना का वैल्यू वो सामने दिख रहा है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या होता है? एफ वी माइनस एफ ए, ये चीज होता है। अब समीकरण फर्स्ट मानना, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। एंड यहां देखिए ए टू बी और यहां एफ टी है, तो चाहे टी रहे चाहे कुछ भी रहे, आप समझ रहे हैं कि इसके लिए भी आपको एफ वी और एफ ए हो जाएगा। दोनों का राइट तरफ जो है बराबर है, सेम है, तो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हम पाते हैं क्या? फर्स्ट और सेकंड क्या है? दोनों के दोनों राइट तरफ वाला बराबर है, तो लेफ्ट वाला बराबर हो जाएगा, यानी ए टू वी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू वी एफ टी डी टी। यानी कभी भी हम लोग फंक्शन को चेंज करेंगे तो वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा और लिमिट वही रहेगा। बात समझिएगा, लिमिट वही रहेगा तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। चलिए देखिएगा प्रॉपर्टी 2 यानी P2 को देखिएगा। प्रॉपर्टी 2 हम लोग क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको ए टू वी है, एफ एक्स डी एक्स है। यहाँ आपको करना क्या है कि लिमिट को चेंज कर दीजिए, यानी अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर कर दिया जाए, तो बी टू ए कर दिया जाए और एफ एक्स डी एक्स वही रहेगा, एफ एक्स फंक्शन जो है फंक्शन रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ माइनस आ जाएगा। ये आपको सेकेंड प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट और सेकेंड कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन आपको थर्ड फोर्थ और फाइव्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ देखिएगा ये सेकेंड वाले को अगर हम प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल है, चूंकि ए टू वी एफ एक्स डी एक्स, यहां आप इसका कैपिटल एफ एक्स लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स। यहाँ ए टू वी लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला में आपको दिखाया नहीं गया है, क्योंकि वो तो इजी है, आप इंडेफिनिट से भी पढ़ रहे हैं या इससे पहले वाले वीडियो में भी बतला चुके हैं। तो चलिए इसको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ बी पुट कीजिएगा और यहाँ आपको ए पुट करना है। तो आप समझ गए कि इसका वैल्यू जो होगा, यानी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ये यही तो फर्स्ट में भी तो दिखाया गया था ना, यानी फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज था यही चीज था वो। यानी इस तरह से हम लोग लिख कर ऐसे लिख सकते थे। हम वहाँ क्या लिखे हैं इससे पहले वाले में, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड वाला देखिए। एंड यहाँ देखिएगा कि इधर वाला आप क्या करेंगे, तो एंड माइनस क्या है? बी टू ए, यानी लिमिट जो आपको दिया गया है बी टू ए एफ एक्स डी एक्स है ना, तो ये माइनस तो रहेगा, ये माइनस रहेगा, और एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, यानी स्मॉल एफ एक्स का। और यहाँ लिमिट बी टू ए है, तो यहाँ बी और यहाँ ए आपको रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जस के तस आप लिखते आइएगा, जो भी लिमिट है आपको वो तो लिखते आइएगा ना, इधर लिखते आएंगे और माइनस यहाँ ए पुट कीजिएगा, तो एफ ए और उसके बाद यहाँ बी पुट कीजिएगा तो एफ वी हो जाएगा
और यहाँ देखिएगा कि माइनस b2a एफ एक्स और dx। इधर क्या माइनस से गुना कीजिएगा तो ये प्लस पहले हो जाएगा, यानी एफ भी जो है माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, यानी माइनस एफ ए हो जाएगा। ये समीकरण 2। आप देखिए कि फर्स्ट और सेकंड से आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम पाते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या पाते हैं ये समझिएगा कि फर्स्ट में और सेकंड में दोनों देखिए कि राइट वाले यानी बराबर के उधर वाले क्या है, बराबर है। देखिए एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ भी एफ बी माइनस एफ ए, तो फर्स्ट और सेकंड में राइट बराबर, तो ये दोनों के दोनों लेफ्ट बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आप क्या लिख दीजिएगा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ देखिए कि यदि b को नीचे और a को ऊपर कर दिया जाए, यानी लोअर टू अपर कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए लिमिट को, तो आपको लिमिट एक्सचेंज करने से क्या हो जाता है, वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। यानी वैल्यू दोनों का बराबर है, साइन क्या है, अपोजिट आ जाएगा। यानी ये a को ऊपर और b को नीचे कीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स रहेगा, लेकिन इसके पहले क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज रहा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। चलिए प्रॉपर्टीज 3 को देखिएगा। प्रॉपर्टीज जो 3 है P3 में हम लोग लिखेंगे लिमिट a टू b और एफ एक्स डी एक्स, ये चीज लिखेंगे। और इसको हम लोग यहाँ 2 पार्ट में लिखेंगे कि a टू c एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब प्लस फिर c टू v लिख देंगे और यहाँ एफ एक्स डी एक्स। यानी आपको यहां बोला जा सकता है वेयर यानी a लेस देन c और c लेस देन b, यानी c जो है आपको a से बड़ा और b से क्या है, छोटा है, यानी a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। तो लिमिट को यहां देखिएगा कि ये तीसरा प्रॉपर्टी जो है मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मॉड वाले, उस पे ये प्रॉपर्टी 3 अप्लाई होते हैं। तो उसको समझना, बारीकी से समझना जरूरी है, यह ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो हम जानते हैं जनरली कि ए बी सी तब आता है, मतलब ए बी तब सी आता है, लेकिन यहां माना गया कि ये 2 नंबर है, आपको ए है एक बी है, तो इसके बीच में मान लिया गया कि सी आपको होगा। तो लिमिट हमें तोड़ना कहाँ है, तो ए से सी और फिर सी से बी, यही तो तोड़ा है। देखिए ए से सी और फिर सी से बी, मतलब जहां समाप्त होगा वहीं से स्टार्ट होगा, और दोनों में फंक्शन आपका सेम रहेगा। तो देखिए हम कितना बार तोड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि 2 नंबर के बीच में इन टर्म तक हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहां तो अभी 2 ही बार देखें, तो देख लीजिए इसको बराबर आ रहा है या नहीं, देख लीजिए। लिखेंगे चूंकि ए टू वी एफ एक्स और डी एक्स, ये आपको ये साइड को उठाकर चले। अब इसका इंटीग्रेशन आप जान रहे हैं कि कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, यहां आपको लिमिट लिखना है तो लिख दीजिए ए टू वी। अब यहां देखिए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहां b पुट कीजिएगा तो एफ वी माइनस एफ ए हो जाएगा, ये चीज होगा। अब ध्यान दीजिए कि समीकरण इसको फर्स्ट मान सकते हैं, और यहां लिखेंगे ये माइनस मन समझ लीजिएगा, ये आपको समीकरण फर्स्ट है, और लिखेंगे एंड सेकेंड वाले, तो सेकेंड क्या है आपको ए टू सी और एफ एक्स डी एक्स है, और फिर आपको क्या है सी टू बी और एफ एक्स डी एक्स है, ये चीज। अब देखिएगा लिखने का क्या तरीका है, या तो बराबर आप यहां दे दीजिए या फिर बराबर आप यहां दे दीजिए, दोनों जगह में से कहीं भी बराबर दे सकते हैं। चलिए हम यहीं लिख दे रहे हैं। तो यहां देखिएगा कि कैपिटल एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा कैपिटल एफ एक्स आएगा, और यहाँ आप लिमिट जो है, क्या लिमिट है, ए टू बी, सॉरी यहाँ ए टू बी नहीं, क्या है, ए टू बी नहीं होगा, ए टू सी है, एक मिनट, ए टू सी और फिर सी टू बी है, ए टू सी सी टू बी ऐसा है। और यहाँ देखिए कि यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन जो होगा आपको कैपिटल एफ एक्स आएगा,
और ये C2B लिखना होगा, समझिएगा। इसका fx का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल fx होगा, लिमिट आपको a टू c दिया गया है, a टू c लिखेंगे। फिर सेकेंड वाले को देखिए कि fx है, fx का इंटीग्रेशन आपको कैपिटल fx होगा, लिमिट यहाँ आपको c टू b दिया गया है तो c टू b होगा, समझे। अब देखिएगा ये जस के तस आप चाहें तो लिखते आ सकते हैं कि a टू c और यहाँ fx a टू c और यहाँ fx dx, अब प्लस यहाँ C2B fx और dx। क्या होगा, यहां देखिएगा कि जब पुट कीजिएगा c को तो यहाँ c पुट कीजिए तो fc माइनस fa, ये चीज होगा। यहाँ c पहले पुट कीजिएगा फिर एक पुट कीजिएगा माइनस देकर, फिर इसी तरह आप पहले b पुट कीजिए तो क्या होगा, fv हो जाएगा और उसके बाद माइनस fc हो जाएगा। ये b पहले पुट करेंगे माइनस देकर, उसके बाद c पुट करेंगे, ये तो हुआ। अब देखिए यहाँ कि fc और यहाँ fc दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ इसको आप काट सकते हैं ऐसे। अब काटने के बाद क्या बचा ये समझिए, तो यहाँ आपका लिमिट जो है a से c और fx dx ये चीज है, और ये लिमिट जो है ये गौर कीजिएगा C2B और fx dx है। यहाँ आपको fv पहले लिख दीजिए और माइनस में fa बचा, इसको बाद में लिखिए, ये समीकरण 2 कह दीजिए। अब देखिए कि फर्स्ट और सेकेंड को कंडीशन देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, तो फर्स्ट का राइट तरफ और सेकेंड का भी सेकेंड इक्वेशन का राइट तरफ दोनों का दोनों क्या है, सेम है ना। तो ये लेफ्ट जो है दोनों का दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी लेफ्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी हैंस फर्स्ट आपको देखिए क्या है, तो फर्स्ट ये है, तो यहाँ आप ये फर्स्ट को लिख लीजिए A2B fx dx, ये चीज होगा या नहीं, थोड़ा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इसको लिखे हैं, उसके बाद ये वाले को लिख देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ A2C fx dx और प्लस फिर क्या हो जाएगा C2B fx dx। ये कौन सा चीज लिखे हैं, ये ध्यान दीजिए कि जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है वही चीज होगा। तो ये आपका तीसरा प्रॉपर्टीज होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज को चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे कुछ और इसको समझा रहे हैं कि कम से कम आप लोग को समझ में आ जाए। तीसरा प्रॉपर्टीज आपको बहुत बेस्ट प्रॉपर्टीज है, जो आपको मॉडुलस वाला क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज से टूटेगा। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग हट जा रहे हैं। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज का विस्तारित रूप देखिएगा कि ये तीसरा प्रॉपर्टीज जो अभी बतलाए हैं उसका विस्तारित रूप कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, नोट करना होगा तो ये नोट यहाँ लिख सकते हैं कि इफ a लेस देन C1 लेस देन C2 लेस देन C3 लेस देन डॉट डॉट, ऐसे मतलब आएंगे हम लोग। इस तरह से कहाँ तक जाएगा ये, तो Cn मान लीजिए कि Cn माइनस 1 लेस देन Cn और लेस देन B, यानी तो देन क्या होगा, तो यहाँ देखिए कि A2B रहे और fx dx रहे, A2B fx dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि A और B के बीच में यहाँ n टर्म तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। n टर्म तक लिमिट को ब्रेक करके हम चाहे तो n टर्म तक लिख सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए जहाँ जैसे दरकार होगा क्वेश्चन में वैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए कि लिखेंगे क्या। तो यहाँ देखिएगा कि A2 आपको A से क्या लेना है, C1, फिर फंक्शन आपको वही रहेगा fx dx, फिर आपको देखिए कि C1 से ही शुरू करना है, C2 पे जाना है और fx dx। इसी तरह आप समझ गए हैं, सो ऑन, मतलब इसी तरह फिर C2 से C3, फिर C3 से C4, इस तरह से लिखना है, इन्फिनाइट टर्म तक लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखिए कि Cn-1 से फिर Cn ले लेंगे, लास्ट में ये fx हो जाएगा। एक टर्म और
एंड बचा हुआ है सी एन से बी और यहाँ एफ एक्स डी एक्स। ये इतना टर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टीज थ्री को एक्सपेंशन ये एक्सपेंशन मान है, मतलब एक तरह से विस्तृत रूप है। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस पे क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो समझिए। यहाँ देखिएगा एक एग्जाम्पल यहाँ लेकर चला जाए, EVALUATE इवैल्यूट, यानी यहाँ क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करें। यहाँ आपको क्वेश्चन है -1 to मान लीजिए यहाँ 3, मान कर चला जाए कि यहाँ 3 ले लिए और ये मॉड में आपको मान लिया जाए कि ये मॉड x - 2 है, x - 2 है और यहाँ dx है। तो अब बतलाइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका हमें वैल्यू निकालना होगा, मान निकालना होगा। किस तरह से निकालेंगे वो समझिए। तो देखिएगा कि यहां हम लोग लिख लेंगे पहले लेट i इक्वल टू -1 to 3 और x - 2 dx, ये चीज लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये बतलाइए कि ये टूटेगा कहाँ, ये आखिर के टूटेगा कहाँ। तो ध्यान रखिए कैसे पता लगाएंगे कि -1 और 3 जो लिमिट दिया गया है उसके बीच में ब्रेक कहाँ होगा, ये लिमिट। तो मॉड के अंदर देखिएगा जो मॉड दिया रहेगा उसको 0 के बराबर कीजिएगा, x का वैल्यू जो भी आएगा वहीं उसी पॉइंट पे वो लिमिट क्या होगा, ब्रेक होता है। तो यहाँ देखिए x - 2 इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, तो x - 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। तो इसका मतलब है कि -1 और 3 के बीच में, यानी -1 मान लीजिए कि यहाँ -1 है, यहाँ 3 है, तो इसके बीच में वो 2 पर लिमिट क्या होगा, ब्रेक होगा। तो आपको कहाँ तोड़ना है, ये समझ गए कि -1 से 2 और फिर 2 से 3 ऐसे ब्रेक करना है। कभी भी ये गौर कीजिएगा, ये समझिएगा चीज को कि x - 2 मॉड के अंदर जो भी होगा उसको 0 के बराबर कीजिएगा, वहां से x का वैल्यू जो भी निकल कर आएगा लिमिट वहीं ब्रेक कीजिएगा। अब देखिए कि -1 और यहाँ हम लोग -1 से 2 ले लेंगे, ये फिर आपको मॉड x - 2 और dx रहेगा। फिर आपको 2 से 3 ले लेंगे, यानी 2 से 3 और मॉड x - 2 dx रहेगा। क्योंकि बोला गया है कि फंक्शन जो भी होगा वो फंक्शन को तो लिखना होगा, एन टर्म बने एन टर्म तक लिखना होगा, लेकिन सेम चीज लिखना होगा। अब देखिए लिमिट की सहायता से हम लोग ये फंक्शन को बदल सकते हैं। फंक्शन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, मॉड को हटा सकते हैं। अब मॉड हटेगा कैसे ये समझिए। आप क्या देखें हम कि इसका वैल्यू जो है इस पॉइंट पे, जो पॉइंट हमें लिमिट से देखिए जो हम पुट करके लाते हैं, यहाँ जो वैल्यू आता है x = 2 आया, लिमिट जहाँ ब्रेक होता है वहाँ समझिए कि मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जहाँ आपको ये 0 आया, मॉडुलस जहाँ 0 हो गया तो उससे आगे बढ़ने पर पॉजिटिव मान और उससे पीछे आने पर निगेटिव मान होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आपका हर एक बार चांस यही बनता है कि 2 से कम, अगर 2 से कम एक नंबर इसमें रखिए तो एक रखिएगा ना इसमें, तो बोलिए कि x - 2 है, मॉड में है, यही बात है। तो x के जगह पर 1 रखिए, 2 घटाइएगा -1, तो -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि -1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव ना। तो इसका मतलब है कि यहां अगर 0 मॉडुलस दे रहा है तो उससे पहले आपको माइनस में होगा और उसके बाद में अगर जाएंगे उससे 2 से बढ़ेंगे, लिमिट अगर 2 से 3 रहेगा तब उस समय प्लस आएगा। तो इतना का वैल्यू आप माइनस रखिएगा, -x - 2 रखना होगा। माइनस रखने का मतलब ये नहीं कि माइनस आप सब जगह रखिएगा, माइनस सिर्फ यहाँ हो जाएगा, जो भी मोड के अंदर होगा उसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि 2 से 3 है और x - 2 का वैल्यू क्या होगा, तो x - 2 ध्यान रखिएगा कि ये 2 से 3 है, तो 2 से जैसे बढ़िएगा 2 से थोड़ा भी बड़ा नंबर रखिए, क्योंकि 2 पर तो 0 है और 2.1 भी रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस पार्ट का वैल्यू हम लोग हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, यानी x - 2 इस तरह से लिखेंगे और ये dx। अब इंटीग्रेशन हमें निकालना रह गया, चलिए इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ देखिएगा इधर बतला दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं इसको। यहाँ देखिए गौर कीजिएगा कि यहाँ आपको -1 to
टू, और सॉरी यहाँ इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इंटीग्रेशन निकालिए, माइनस यहाँ एक्स का, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई टू माइनस, ये देखिए टू है और डी एक्स से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, टू डी एक्स, तो टू डी एक्स का टू गुना में डी एक्स का एक्स हो जाएगा, यानी आपको टू एक्स हो जाएगा इस तरह से। और लिमिट आपको क्या है, -1 to 2। अब प्लस इसी तरह इसका इंटीग्रेशन एक्स का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू और 2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना, -2x हो जाएगा, नहीं x का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू और यहाँ dx गुना हो जाएगा, तो समझ रहे हैं ना कि 2dx, यानी 2 गुना में रहेगा dx का x हो जाएगा। अब देखिए कि 2x हो गया, इसका मतलब अब लिमिट आपको 2 से 3 है तो यहाँ आप 2 से 3 रख लीजिए, लिमिट आपको 2 से 3 है तो 2 से 3 रखना होगा। अब देखिए कि यहाँ 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ जैसे यहाँ 2 पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 4 में 2 से भाग दीजिए, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो लिमिट से बाहर रखिए, 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू को आप लिमिट से बाहर निकाल लीजिएगा, तो 1/2 जैसे बाहर आएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और बोलिए कि इसके नीचे 2 था क्या, नहीं था, तो इसका मतलब 2 से इसमें गुना हो जाएगा, यानी 2 दूनी की ये 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये -1 से 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 है और नीचे से कॉमन ले रहा है तो इसमें नहीं है तो ऊपर गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बात को, यानी ये 2x है तो वो 4x हो जाएगा, क्योंकि फिर से ये गुना कीजिए ना तो ये 1/2 से तो यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इससे गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर 2x बचेगा, बचेगा या नहीं, ये चीज होगा। अब देखिए प्लस 1/2 यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 जैसे कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -4x, ये चीज हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 से 3। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ आप चाहेंगे तो लिमिट को यहाँ रख सकते हैं डायरेक्ट, i बराबर -1/2, मने मन रखना है इस बार, ये 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ देखिएगा कि 4 दूनी 8, तो 4 में से 8 घटेगा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, फिर माइनस दे देंगे, -1 रखिएगा तो -1 के स्क्वायर 1, और जैसे ये माइनस रखिएगा ना तो -4 आइए +4 होगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, +5 रखेंगे, +5 या -5, ये समझ लीजिए कि इसको पुट किए, तो इसको पुट किए तो क्या आया, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो गया, 4 दूनी 8, तो 4 में से 8 घटेगा तो -4, फिर माइनस यहाँ दे देते हैं, ये वैल्यू क्या रहा है, -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 रखे तो -1 के स्क्वायर 1, और फिर माइनस यहाँ रखिएगा तो +4, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए कि 1/2, यहाँ 2 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 यहाँ देखिएगा 4 रखिएगा, 3 रखिएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 3 रखिएगा तो 3 चौको 4 है पहले से, 3 रखिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 9 से 12 घटेगा -3 हो जाएगा ना, 9 10 11 12 यानी -3, तो -3, और यहाँ देखिएगा 2 रखिएगा, ये 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, यानी 4 में से 8 घटेगा, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 में से 8 घटेगा -4, माइनस यहाँ है तो +4, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि -1/2 और यहाँ -4 -5 -9 हो जाएगा, और फिर 1/2, ये 4 में से 3 घटा 1 बचेगा। अब देखिए कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9/2 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 9/2 और 1/2 को जब ऐड कीजिएगा तो जान रहे हैं कि 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 9 1 10, 10 का आधा आपको 5 हो जाएगा, यानी 9 + 1 2 से भाग पड़ जाएगा, यानी 9 + 1 डिवाइड बाई 2, यानी इसको आप लोग 5 बोलिएगा। कैसे 5 बोलिएगा, समझ में आया या नहीं आया, तो ये देख लीजिए, इधर आप इसको जोड़िएगा तो 5 ना आएगा, अरे 9/2 मतलब 4.5 आधा है, तो 4.5 आधा तो यानी 5 होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देख रहे हैं एक और क्वेश्चन को, देखिएगा थर्ड जो प्रॉपर्टीज बतलाए हैं, जिस पे एक क्वेश्चन देखें, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर ले लिया जाए, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन, इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर ये 3 है, सॉरी 2 है, यानी अभी एक ही क्वेश्चन बतला है ना। तो यहाँ देखिएगा, अगर ये मान लीजिए कि ये -4 है और ये 4 है, और यहाँ mod x हो गया dx हो गया, हो सकता है कि 5 भी रहे, तो क्या करेंगे, ये कहाँ ब्रेक होगा, तो ये देखिए लिखेंगे लेट i = -4 से 4 और mod x dx, ये कहाँ ब्रेक होगा ये पता कीजिए। तो ये ब्रेक वही होगा
जहां x का वैल्यू हम लोग 0 के बराबर करेंगे। देखिए इसमें x 0 का मतलब नहीं होता है, कहने का मतलब है कि मॉड के अंदर जितना भी रहे उसको 0 के बराबर करेंगे, x का वैल्यू जो आएगा वहां मॉडुलस टूटता है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ तो x दिले ही है, तो x बराबर 0 कीजिएगा, यानी x बराबर 0 तो 0 रहेगा, यानी इसका मतलब है कि -4 और 4 के बीच में यह लिमिट एक्यूरेट आपको 0 पर टूटेगा, यानी -4 से 0 और फिर 0 से 4 जाना है। यानी किस तरह से लिमिट को तोड़ना है, समझ में आया? क्योंकि उस समय माइनस, अगर ये इसी में -1 घटा होता, मान कर चलते हैं कि अगर यही क्वेश्चन है और अगर ऐसा रहता, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको इवैल्यूट इस तरह से, यानी -4 से 4 और यहाँ x -1 होता और dx ऐसा होता, तो ये लिमिट कहाँ टूटता? तो समझ रहे हैं कि x माइनस अगर 1 है तो x -1 बराबर 0 करते तो x का वैल्यू क्या आता? अरे 1 उधर भेजेंगे तो 1 ना, इसका मतलब ये लिमिट आपको 1 पे टूटेगा, ये लिमिट 1 पे टूटेगा, लेकिन ये वाला लिमिट आपको 0 पर टूटेगा। तो चलिए इसको हम पहले देखते हैं। अब ये 0 पर टूटेगा तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखिए -4 से आपको -4 से 0 लेना है, ये mod x रहेगा, dx रहेगा, अब प्लस फिर 0 से 4 लेना है, यानी 0 से 4 ये mod x और dx। ये चीज को तो समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, आप चाहेंगे तो इसको रफा दफा कर दीजिए, हटा दीजिए। अब देखिए कि ये 0 से, यहाँ गौर कीजिएगा कि -4 और 0 के बीच में, यानी ये सबसे अपर लिमिट है, अंत पॉइंट, यानी 0 से पहले और -4 से बाद में, यानी 0 से यहाँ देखिए कि -0 और -4 और 0 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर उठाया जाए तो x क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि x 0 से जैसे पीछे आइएगा तो -1 आता है, -2 आता है, सब नंबर माइनस में, इसलिए ये माइनस में x को लिखिएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यानी -x, mod x को -x dx। और बोले हैं कि 0 से जैसे बढ़कर जाइएगा, 0 से बढ़ रहा है ना, तो बढ़ने का मतलब है कि ये प्लस में, तो x का वैल्यू ये mod x हो जाएगा, यानी +x इसको लिखेंगे, mod x का वैल्यू यहाँ -x लिखेंगे, यहाँ +x, यहाँ -x, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए कि यहाँ माइनस जब बाहर रखिएगा तो x का क्या हो जाएगा? x²/2 होता है इंटीग्रेशन, यहाँ -4 से 0, और यहाँ देखिएगा कि x का यहाँ भी x²/2 होता है, और यहाँ भी देखिए लिमिट आपको 0 से 4 दिया गया था, तो आप 0 से 4 रखिएगा। 0 से क्या लिमिट था? 4। अब देखिए कि आप लिमिट को पुट कर सकते हैं, तो पुट कीजिएगा कैसे ये समझिए। यहाँ आप जैसे 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0/2 यानी 0, और -4 रखिएगा तो 4 के स्क्वायर 16, और 16 में 2 से भाग पड़ेगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर 16, और 16 में 2 से भाग पड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा? तो ये देखिए 0 हट जाएगा तो माइनस और ये माइनस मिलकर +8, और यहाँ आपको 8 था, 8 कितना हो जाएगा? 16, तो इसका आंसर जो है आपको 16 है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर को देख रहे हैं, आंसर क्या होगा सेकंड का समझिएगा, इसको मिटा देना है आप लोग। देखिए इसका देखिए क्लियर, इसमें ये थर्ड है, समझ रहे हैं ना, ये दोनों में ये सेकंड हुआ, लेकिन पूरे क्वेश्चन में ये थर्ड हुआ। ये -4, ये 4, ये mod x -1 और mod x -1 है ना। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे कि -1 से 1 पे, और ये आप ध्यान रखिए एक ही लाइन में इसको तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ -4 है, यहाँ 4 है, तो इसके बीच में आपको 1 आएगा। कैसे? क्योंकि x -1 बराबर 0, मॉड के अंदर जितना भी रहे उसको 0 के बराबर, x का वैल्यू निकालिएगा तो 1 आएगा। क्या आया? 1। नहीं समझे? यानी मॉड के अंदर क्या है? x -1, x -1 है तो x -1 बराबर 0 रख लेंगे, और यहाँ से यानी x -1 बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच में 1 होगा। लिमिट कहाँ टूटेगा? -4 से 1 पे जाना है और 1 से फिर 4 पे जाना है, और इसके बीच में जब ये दोनों लिमिट रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू निगेटिव, ये दोनों रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि 1 पे 0 ना आ रहा है। अरे 1 अगर इसमें रखिएगा तो 0 नहीं आएगा, ये वैल्यू रखिए 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ 0 आ रहा है, तो 0 यदि ये इस पॉइंट पे आ रहा है तो इसके पहले माइनस आएगा, और उस 0 के आगे बढ़ेंगे तो प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि -x -1 dx, और फिर
यहाँ देखिए कि 1 से 4 जब रहेगा तो इसका वैल्यू आपको प्लस आ जाएगा x माइनस 1 dx। अब यहाँ देखिए कि ये माइनस बाहर निकाल लेंगे और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और फिर यहाँ 1 है dx का x हो जाएगा। यहाँ -4 से 1 रखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और फिर यह dx का x हो जाएगा। लिमिट आपको क्या है 1 से, यानी 1 से लेकर क्या है 4 है। अब देखिए कि यहाँ 1 जैसे पुट कीजिएगा ना तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 के स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो -1, यानी ये चीज आपको आया। यानी अपर को रखने से माइनस, लोअर रखिएगा -4 तो -4 के स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, और -4 रखिएगा तो ये +4 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग इसको निकालें। अब इसका आंसर क्या होगा, इसी तरह ये 4 रखिए, 4 के स्क्वायर 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, और यहाँ फिर रखेंगे 4, फिर यहाँ माइनस दे देंगे, ये 1 रखेगा, 1 का स्क्वायर 1/2 यानी 1/2 हो गया, ये -1 हो जाएगा, यानी ये चीज हो गया। अब देखिए कि यहाँ माइनस, ये आधा में से 1 घटेगा ना, तो आधा में से 1 जब घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप 2 को यहाँ भेजिए तो आप समझ रहे हैं कि 2 जैसे यहाँ जाएगा तो 1 में से 2 घटेगा, -1/2 ना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और -8 और 4 12 यानी -12 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये ब्रैकेट में इसको लिखेंगे दोनों को। अब देखिए प्लस 8 में से 4 घटा 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ देखिए कि 2 यहाँ जाएगा तो 1 में से 2 घटेगा, -1/2 है, माइनस है तो +1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ माइनस से गुना तो माइनस माइनस +1/2 और ये +12 हो जाएगा, और ये आपको क्या है 4 और +1/2। आप समझ सकते हैं कि 12 4 16 हो जाएगा, आपको आधा और प्लस आधा बचा, तो आधा आधा जानते हैं कि कोई चीज़ अगर आधा आधा रहे तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 16 अब प्लस आधा आधा 1 हो गया तो 16 1 17, यानी इसका वैल्यू 16 आया है, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ गया 17 आ गया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को और भी प्रॉपर्टीज बच गया है, उस प्रॉपर्टीज को बतलाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए।